उपस्थिति में मीटिंग हुई और निर्वाचन आयोग ने सबकी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने, खासकर मैं मेरठ जोन के बारे में बताना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने मेरठ जोन के लिए जो बताया है वो हमारे लिए जो निर्देश हैं वो निर्देश ये हैं कि हमें अपने जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो खासकर हमारे सहारनपुर रेंज से मिलते हैं, चाहे हरियाणा के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, और कुछ हद तक दिल्ली के, उनसे हमें समन्वय बनाए रखना है। ये समन्वय बना के रखना है कि उनसे हमारे यहाँ या हमारे यहाँ उनके यहाँ किसी प्रकार की आपराधिक तत्वों की आवाजाही ना हो। ऐसे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ना जाएं जो कि चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों। साथ ही इस एरिया में चाहे इलिसिट लिकर की, इलीगल आर्म्स की, इलिसिट ड्रग्स की, इनकी सप्लाई ना हो। इस पर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। साथ ही हमने अपने एरिया में जो भी वल्नरेबल एंड क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनकी मैपिंग की है, उनको आइडेंटिफाई किया है। जो भी ऐसे लोग हैं अपने एरिया में भी जो मतदान को प्रभावित करते हैं, दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन कर रहे हैं। और जब चुनाव अधिसूचना जारी होगी तो उसके बाद जो हमारी कार्रवाई होती है असलों की जमा कराने की, आगे जो हम जो चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ गुंडा एड, गैंगस्टर वगैरह कार्रवाई करते हैं, वो सारी कार्रवाई करते रहेंगे। सर, कुछ जैसे अपराधी बेल पर या किसी पैरोल में बाहर गए हुए हैं, क्या कुछ चुनाव को लेकर ऐसे दिशा निर्देश हैं कि उन लोगों को फिर से जेल भेज दिया जाएगा, कुछ घटना ना हो इस तरह के चुनाव में? निर्देश ये हैं कि जो भी चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों उनके विरुद्ध हम ऐसी कार्रवाई करें कि चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना कर सकें। उसके लिए यदि हमें ज़रूरत पड़ेगा कि हमें उनका बेल कैंसिल करा के उनको जेल भेजना है तो हम वो भी करेंगे। हम अपने मजिस्ट्रेट से, साहबान से रिक्वेस्ट करेंगे साहब कि इनके बेल पर रहने से चुनाव प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इनकी आपराधिक गतिविधियाँ हैं, इनका आपराधिक इतिहास है, तो हम उनका बेल भी कैंसिल करा के उनको जेल भेजेंगे।